एक गांव था, पालमपुर। वहाँ एक गरीब परिवार रहा करता था। राधा, मैं खेत जा रहा हूँ और लक्ष्मी का ख्याल रखना, मैं जल्द ही आऊँगा। ठीक है लक्ष्मी के पापा। बहू, मैं नहा कर आता हूँ, तुम नाश्ता निकाल कर रखना। वह एक बहुत ही गरीब परिवार था। उस परिवार को मुश्किल से एक वक्त का खाना नसीब हो पाता था। बेटी लक्ष्मी, मैं मंदिर होकर आती हूँ, तुम अपना और अपने दादाजी का ध्यान रखना। ठीक है माँ, आप लोग आराम से जाना। लक्ष्मी अपने दोस्तों के साथ खेलती है, लेकिन उसके पास खिलौने न होने के कारण वह निराश रहती है। इस वर्ष बारिश ना होने के कारण फसल ना हो पाया। हे भगवान, मैं कब तक इस बुरे हालात से गुजरता रहूँगा। एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब है। लक्ष्मी को पढ़ा भी नहीं पाता। लक्ष्मी की माँ लौट आती है और वह लक्ष्मी को उदास बैठे हुए देखती है। बेटी लक्ष्मी, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? माँ, मेरे सारे दोस्तों के पास उनके खुद के खिलौने हैं, वो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। बेटी लक्ष्मी, उस भगवान पर भरोसा रख, एक दिन तुझे भी तेरा खुद का खिलौना मिलेगा। हे भगवान, मेरे घर की सारी तकलीफें दूर कर दो। एक दिन लक्ष्मी और उसके पापा बाजार जाते हैं सब्जी लेने। रास्ते में आते वक्त लक्ष्मी को एक घोड़ा पड़ा हुआ दिखता है। पापा, वो देखिए, वहाँ एक घोड़ा पड़ा हुआ है। बेटी, वह टूटा हुआ है। लक्ष्मी और उसके पिताजी उसे घर पहुंचकर जोड़ देते हैं और फिर उस घोड़े से लक्ष्मी खेलने लगती है। अगली सुबह जैसे ही रामू अपने खेत पे जाता है, वह देखता है कि उसकी सारी फसलें उग चुकी है। वह देखकर रामू बहुत ही खुश और आश्चर्य हो जाता है। सुनो सुनो, लक्ष्मी की माँ, पता है तुम्हें, हमारे खेत में रातों रात अनाज उग चुका है। कल रात तक वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं पता मुझे ये कैसे हुआ। ये तो भगवान की कृपा है रामू के पापा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। पापा, मुझे बुक चाहिए। ठीक है बेटा। रात को बुक आ जाता है। पापा, मुझे बैग चाहिए। अगली सुबह बैग आ जाता है। लक्ष्मी की माँ, तुम्हें इतने दिनों से कुछ अजीब नहीं लग रहा? हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वह सामान अगली सुबह हमारे घर पर आ जाता है। नहीं पता ये क्या हो रहा है, लेकिन मुझे तो ये चीज़ बहुत ही अजीब लग रही है। हाँ लक्ष्मी के पापा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हमारे साथ हो क्या रहा है। एक दिन उसके दादा बीमार पड़ जाते हैं। बेटा, मुझे मेरी तबीयत सही नहीं लग रही। मेरे घुटनों पे दर्द है, मेरे सर में दर्द है और मेरा पूरा बदन दुख रहा है। हे भगवान, मेरे दादाजी की तबीयत ठीक कर दो। तुरंत ही दादाजी की तबीयत ठीक हो जाती है। बेटा, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। नहीं पता रातों रात मुझे क्या हुआ, मेरी तबीयत पूरी सही हो चुकी है। धीरे धीरे वह लोग अमीर हो जाते। गांव में किसी को भी दिक्कत होती, सब उनके पास आते। रामू, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम अपने बेटे का इलाज अच्छे से कराना। इतना होते ही वह इंसान जाने लगता है कि उसकी नज़र उस जादुई घोड़े पर पड़ती है। रामू, तुम्हें ये घोड़ा कहाँ से मिला? क्यों, क्या हुआ? ये हमें कुछ समय पहले बाजार से लौटते वक्त रास्ते में टूटा पड़ा हुआ मिला था। अच्छा, यह मामूली घोड़ा नहीं, यह एक जादुई घोड़ा है। अगर यह किसी को भी मिलता, उसकी किस्मत चमक जाती है। कुछ दिनों बाद रामू का छोटा भाई शामू अपनी बीवी मीना के साथ रामू के घर आता है। नमस्ते भैया। अरे शामू, मेरे छोटे भाई, तुम इतने दिन बाद घर आए, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पिताजी की तबीयत कैसी है भैया? पिताजी की तबीयत ठीक है। एक काम करो, तुम और मीना सामान रखकर आराम करो, काफी थक चुके होगे। आपके बड़े भाई इतने अमीर तो नहीं थे, अचानक से कैसे अमीर हो गए? मुझे नहीं पता मीना। आप इसके बारे में पता कीजिए। ठीक है मीना। इतना कहकर दोनों सो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद
शामू बाजार की ओर जाता है। तभी उसे वह अनजान आदमी जिसकी मदद रामू ने की थी। अरे तुम तो रामू के भाई शामू हो ना? जी, लेकिन आप कौन? मुझे मालूम है, मैं इस गांव का पुराना निवासी हूँ। उस घोड़े ने तो रामू की किस्मत ही बदल डाली। कौन सा घोड़ा? उस घर पर एक घोड़ा है, वह कोई मामूली घोड़ा नहीं, वह एक जादुई घोड़ा है। वो जिसके भी घर पर रहता, उनके सारे दिक्कतें खत्म हो जाती। अच्छा, ये बात है। बस इतना कहकर शामू अपने घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचते ही वह मीना से कहता है, मीना, तुम्हें जानना था ना कि रामू भैया की किस्मत कैसे पलटी? जी बताइए। वो बाजार वाली सारी बातें मीना को बता देता है। उनकी सुबह जब रामू उनके कमरे में जाता है, तब वहाँ कोई भी नहीं होता है। राधा, हमारा घोड़ा कहाँ गया? मुझे नहीं पता लक्ष्मी के पापा। बहुत ढूंढने के बाद जब वो घोड़ा उन्हें नहीं मिलता है, तो वो लोग बहुत ही उदास हो जाते हैं। आखिरकार इस घोड़े को हम साथ ले ही आए। लगता है अब हमारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे शामू के हालात बुरे होते जाते हैं। बहुत परेशान होने के बाद शामू एक बाबा जी के पास जाता है। चीन टपाक डम डम, तुम्हें क्या परेशानी है बच्चे? बाबा, कुछ दिनों से मेरे घर के हालात सही नहीं चल रहे हैं। मुझे सब मालूम है बच्चे। चीन टपाक डम डम। मेरे दिक्कत का कुछ उपाय बताइए बाबा। उपाय सिर्फ एक ही है बच्चे। जो तुमने अपने भाई के घर से घोड़ा चुराया है, उसे वापस कराओ। चीन टपाक डम डम। ठीक है बाबा। अगले दिन शामू और मीना उस घोड़े को लौटाने रामू के घर चले जाते हैं। भैया, मुझे माफ कर देना भैया, मैंने लालच के चक्कर में उस घोड़े को चुराया था। कोई बात नहीं मेरे भाई। वो घोड़ा खुद से ही ज़रूरतमंदों के पास जाता है। अगर उसे कोई चुराता तो उसके साथ उल्टा हो जाता है।